वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोरोना वबा के दौर में 60,000 खुशकिस्मतों ने हासिल की हज की सआदत। आज रमी जमरात के दौरान शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ दिखाई दिए हाजी। गूंज रही है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। सऊदी अरब समेत बेशतर अरब कंट्रीज में मनाई जा रही है ईद उल अजहा। सऊदी शाह सलमान ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए हज के कामयाब इनेकाद पर अल्लाह का अता किया शुक्र। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ सदारती महल पर दागे गए मुतअद्दिद रॉकेट। सदारती महल में सदर अशरफ गनी समेत कई सीनियर ओहदेदार पढ़ रहे थे नमाज ईद। किसी के जख्मी होने की नहीं है खबर। पार्लियामेंट में पेगासस मामले पर मोदी सरकार को जासूस सरकार बताते हुए अपोजिशन ने की शदीद हंगामा आराई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई बार बार हुई मुलतवी। पीएम मोदी ने कहा, हमें हजम नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर इल्जाम। कहा, सहाफियों, मीडिया इदारों के जिम्मेदारों और राहुल गांधी समेत अपोजिशन लीडर की जासूसी करवा रही है मोदी सरकार। और शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा पॉर्न फिल्में बनाने के इल्जाम में हुए गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप में होती थी पॉर्न बिजनेस को बढ़ाने और मॉडल्स को पेमेंट देने की बात। और पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वबा के दौर में हज की सआदत हासिल करने वाले 60,000 खुशकिस्मत हाजियों ने कल पीर को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के बाद रमी जमरात के दौरान शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज की तरफ से हुज्जाज के लिए कंकरियों का खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया। उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में पैक कंकरियां पेश की गई और सेहत के प्रोटोकॉल के तहत कंकरियों को भी जरासीम से पाक किया गया। जुमरे अगबा, जिसे जुमरे कुबरा भी कहा जाता है, उसमें हुज्जाज कराम एहराम की हालत में रमी करते हैं। इसके बाद कुर्बानी देते हैं, एहराम उतारते हैं, बाल कटवाते हैं। रमी जमरात का अमल तुलुए आफ्ताब से ईद उल अजहा के पहले दिन 10 जिलहज को सुन्नत रसूल के मुताबिक सूरज के ज़वाल तक जारी रहता है। हुज्जाज कराम अय्याम तशरीक़ के दिन 11, 12 और 13 जिलहज तक मीना में क़याम करते हैं। इस दौरान वो 3 मरतबा रमी जमरात करते हैं। जुमरे ओला, जुमरे वस्ता और जुमरे कुबरा के दौरान 7 कंकरियां फेंकी जाती है। मनासिक से फारिग होकर हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा पहुंचकर अलविदाई तवाफ करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जाती हैं ये आपके सामने शैतान मरदूद को कंकरियां मारी जा रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुल्क की कोशिशों के नतीजे में कोरोना के असरात में कमी वाक़ हुई है। ईद उल अजहा के मौके पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि मिल्लत इस्लामिया और सऊदी अवाम के लिए ये मौका खैर, सेहत और बरकत का बास हो। हुज्जाज अपने मनासिक खैरियत से अदा करके अपने अहल खाना में वापस लौटें। उन्होंने कहा कि मुमलिकत की कोशिशों से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कोरोना वायरस के असरात में खातिर ख्वाह कमी हुई है। मुमलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों समेत 22 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाकर बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाया जा चुका है, जिसके बाद हम सेहत के मियार को मद्देनज़र रखते हुए महदूद तादाद के लिए हुज्जाज के हज के मनासिक खोलने के काबिल हुए।
सऊदी अरब ने 9 अगस्त से बैरून मुल्क सफ़र पर रवाना होने के ख्वाहां अपने तमाम शहरियों पर कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों डोसेज लगवाने की पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने एक एलामिया में कहा है कि बैरून मुल्क रवाना होने से पहले तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को वैक्सीन की दोनों डोसेज लगवाना होंगी। अलबत्ता इस पाबंदी का 12 साल से कम उम्र बच्चों पर इतलाक़ नहीं होगा, मगर इसकी ये शर्त होगी कि उनकी सफरी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड-19 से मुताल्लिक़ तमाम अखराजात शामिल हों और उनकी सऊदी अरब का मरकज़ी बैंक पेश की मंजूरी दे चुका हो। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि तुर्की ने कोरोना वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और इस बार ईद उल अज़हा बेहतर हालात में गुजरेगी। तुर्क सदर ने वीडियो पैगाम में कहा कि मुल्क भर में वैक्सीन की फराहमी में कोई रुकावट नहीं है। सदर ने 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि तुर्की वैक्सीन लगवाने के मुकाबले में दुनिया में औसतन बेहतर पोजीशन में है और वैक्सीन की फराहमी में कोई परेशानी नहीं है। एर्दोगान ने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि साल के आखिर तक मुकामी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि मैं अपने तमाम शहरियों को वैक्सीन लगवाने की सर्विस से मुस्तफ़ीद होने की दावत देता हूं। अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को भी वैक्सीन लगवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिससे मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दुवम ने व्हाइट हाउस वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के दौरान मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वो डेमोक्रेटिक सदर के जनवरी में इक़्तिदार संभालने के बाद व्हाइट हाउस पहुंचने वाले पहले अरब लीडर हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अमेरिका और जॉर्डन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा इसराइल से अरब कंट्रीज़ के अमन मुआहदों और शाम की सूरत हाल पर भी बातचीत की। अफगानिस्तान में आज मंगल के रोज़ ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान काबुल में वाक़ सदारती महल पर मुतअद्दिद रॉकेट दागे गए। बताया गया है कि ये रॉकेट एक ऐसे वक्त पर गिरे जब सदर अशरफ गनी दिगर अहम ओहदेदारों समेत सदारती महल में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे थे। फिलहाल ये मालूम नहीं हो पाया है कि इन हमलों के दरपर्दा यानी इस हमलों के पीछे कौन था। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान मीर वाइज सतागज़ई के मुताबिक 3 रॉकेट सदारती महल के करीब गिरे। हमले में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि सदारती महल के करीब धमाका भी हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के तालिबान से मुताल्लिक़ हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में उनके नाम से ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उनके बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर ने कहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान में कब्ज़े ख़त्म कर देने चाहिए। उन्होंने तालिबान पर जोर दिया था कि उन्हें यह दिखाने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो रहा है और इस ज़िमन में उन्हें कब्ज़े ख़त्म करना होंगे। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि तालिबान का नुक्ते नज़र यानी पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है जो मुसलमानों का एक दूसरे के लिए होना चाहिए। तुर्क सदर का बयान ऐसे मौके पर आया है जब अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई उरूज पर है और तालिबान जंगजू मुख्तलिफ अजला पर कब्जे कर रहे हैं। तालिबान ने मुल्क के 80% इलाके पर कब्जे का दावा भी किया है, जबकि हाल ही में जंगजुओं ने कई अहम सरहदी गुजरगाहों पर कब्जे किए हैं। तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते वार्निंग दी थी कि गैर मुल्की अफवाज के इनक़िला के बाद भी अगर तुर्की की फ़ौज काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मौजूद रही तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के सदर सिटी इलाके में होने वाले धमाके में 29 अफराद जाँ बहक और 47 दिगर ज़ख्मी हो गए हैं। फॉरस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ी मीडिया ने सदर सिटी इलाके में धमाके की खबर दी है। ज़राए ने कहा है कि सदर सिटी के अल वहलात बाज़ार में ये धमाका हुआ। धमाके में शुरुआत में 22 अफराद की हलाकत की खबर सामने आई थी, ताहम थोड़ी ही देर बाद महलूकीन की तादाद 29 तक जा पहुँची। हमले में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। इराक़ी शहरियों का कहना है कि एक खातून खुदकुश हमलावर ने अपनी बेल्ट धमाके से उड़ा दी। कुछ दिगर अफराद का यह भी कहना है कि यह खातून बांग्लादेश की शहरी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज दूसरा दिन है। आज भी पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी वाक़े पर हंगामा हो रहा है। अपोजिशन पार्टियां इस मुद्दे पर हुकूमत को घेर रहे हैं। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई को शुरू होते ही मुलतवी करना पड़ा। करीब 5 मिनट में ही ये कार्रवाई चल पाई। लोकसभा 2 बजे तक और राज्यसभा 11 बजे तक मुलतवी की गई। इसके बाद 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू की गई, लेकिन हंगामे की वजह से दोबारा मुलतवी करनी पड़ी। क्वेश्चन आवर माननीय मेंबर्स का समय है। क्वेश्चन आवर, प्लीज क्वेश्चन आवर, प्लीज क्वेश्चन आवर चलने दे। माननीय मेंबर्स क्वेश्चन आवर आपका समय है, कृपया चलने दें प्लीज। मेरा आग्रह होगा, क्वेश्चन आवर है, इसको कृपया चलने दें। क्वेश्चन आवर है, कृपया चलने दें। कृपया ये चीजें लेकर बेल में न आए, मैं फिर आग्रह करता हूं। माननीय सदस्यगण, इसका मतलब आप हाउस नहीं चलाना चाहते। 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना, प्लीज एक महत्वपूर्ण सूचना, प्लीज 1 मिनट, प्लीज माननीय, प्लीज महत्वपूर्ण सूचना। सभी पक्ष, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलाना चाहते, कृपया महत्वपूर्ण सूचना मैं कह रहा हूं, आप सुने। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मैं खड़े होकर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जाए। माननीय सदस्यगण, महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आप हाउस नहीं चलाना चाहते, पर कुछ देर पहले सभी पक्ष के माननीय नेतागण माननीय चेयरमैन से मिले थे और उन्होंने आम सहमति से यह तय किया कि कोविड पर हम बहस करेंगे, कोविड पर बातचीत करेंगे। कोविड पर 1 बजे से बहस शुरू होगी। माननीय चेयरमैन ने अपनी सहमति दे दी है माननीय नेतागण के प्रस्ताव को, इसलिए हम पुनः 1 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे से कोविड पर सीधे बहस होगी। 1 बजे तक के लिए सदन। पीएम मोदी ने कांग्रेस की जानिब से पेगासस मामले पर लगाए जा रहे इल्जामों पर कहा कि कांग्रेस हमें हजम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का रवैया अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में पीएम मोदी शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमको हजम नहीं कर पा रही है और वो जानबूझकर मनफी माहौल बनाती है, जबकि सच्चाई ये है कि मुल्क में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। एक कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के जर्नलिस्ट राहुल गांधी से अपोजिशन के लीडर्स तक कई बड़े मीडिया इदारों के जिम्मेदारान खुद बीजेपी लीडरों के भी फोन की जासूसी करवाई जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी
और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। आसाम के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आबादी को कंट्रोल करने और बेदारी लाने के लिए आसाम हुकूमत जनसंख्या सेना यानी पॉपुलेशन आर्मी बनाने की तैयारी कर रही है। इस बात की इत्तला आसाम के सीएम हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा ने असेंबली में दी है। उन्होंने बताया कि 1000 नौजवानों की फौज मुस्लिम अक्सरियती इलाके में पहुंचकर माने हमल तकसीम करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा की आबादी कंट्रोल करने की तजवीज़ लोगों की नाराज़गी का सामना कर चुकी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बताए गए इन तरीक़ों में मर्जी से नसबंदी और रियासत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा लेने की तैयारी कर रहे जोड़ों के दरमियान 2 बच्चों की हद नाफिज करना शामिल है। एनडीटीवी के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा ने तकरीब में बताया कि रियासत के मगरबी और शुमाली हिस्सों में आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम आशा कारकुनान की एक अलग टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें आबादी कंट्रोल और माने हमल की फराहमी का काम दिया जाएगा। पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन और हीरोइन शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कुंद्रा को लेकर अब कई इंकशाफात हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें पॉर्न फिल्म से जुड़े पूरे बिजनेस पर बहस होती थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम एच अकाउंट है जिसमें राज कुंद्रा समेत कुल 5 लोग शामिल थे। ये सभी लोग भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के इस बिजनेस में शामिल थे। जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें राज कुंद्रा इस बिजनेस की मार्केटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट से जुड़े मसलों पर बात कर रहे हैं। साथ ही किस तरह रेवेन्यू पर फोकस किया जाए, मॉडल को कैसे पेमेंट दी गई है और किस तरह बिजनेस के रिव्यू को बढ़ाया जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल रात फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के शोहर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर इसी साल फरवरी 2021 में केस दर्ज किया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि वो पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप्स पर पब्लिश करने के बिजनेस में शामिल है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत होने का दावा किया है।
वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोरोना वबा के दौर में 60,000 खुशकिस्मतों ने हासिल की हज की सादत। आज रमी जमरात के दौरान शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ दिखाई दिए हाजी। गूंज रही है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। सऊदी अरब समेत बेशतर अरब कंट्रीज में मनाई जा रही है ईद उल अजहा। सऊदी शाह सलमान ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए हज के कामयाब इनेकाद पर अल्लाह का अदा किया शुक्र। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ सदारती महल पर दागे गए मुतअद्दिद रॉकेट। सदारती महल में सदर अशरफ गनी समेत कई सीनियर ओहदेदार पढ़ रहे थे नमाज ईद। किसी के जख्मी होने की नहीं है खबर। पार्लियामेंट में पेगासस मामले पर मोदी सरकार को जासूस सरकार बताते हुए अपोजिशन ने की शदीद हंगामा आराई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई बार बार हुई मुलतवी। पीएम मोदी ने कहा, हमें हजम नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर इल्जाम। कहा, सहाफियों, मीडिया इदारों के जिम्मेदारों और राहुल गांधी समेत अपोजिशन लीडर की जासूसी करवा रही है मोदी सरकार। और शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा पॉर्न फिल्में बनाने के इल्जाम में हुए गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप में होती थी पॉर्न बिजनेस को बढ़ाने और मॉडल्स को पेमेंट देने की बात। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।